जी, दिस इज शान चौधरी। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ गाड़ियों का कब्रिस्तान। कराची में एक ऐसी जगह है जिसे गाड़ियों का कब्रिस्तान कहते हैं। इंसानों के कब्रिस्तान तो आप गए हैं, यहाँ की सूरत हाल भी बिल्कुल वैसी है। आसपास झाड़ियाँ हैं चारों तरफ, और जिस तरह कब्रिस्तान में कब्रों के अंदर सिर्फ ढांचे रह जाते हैं, इसी तरह कराची के इस गाड़ियों के कब्रिस्तान में गाड़ियों के सिर्फ ढांचे यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, क्यों रुल रही हैं, क्यों गली सड़ी हुई है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये कराची का सेंट्रल व्हीकल पूल नजारत का ये जगह है, जिसके अंदर CPLC, ACLC, सिंध पुलिस और डिप्टी कमिश्नर वगैरह तमाम लोग इसको मिलकर देखते हैं। कराची भर के थानों में जितनी भी केसेस चल रहे होते हैं, और किसी केस के अंदर कोई गाड़ी अगर थाने में जमा होती है और कोई भी मोटर बाइक चोरी होकर रिकवर हो जाती है, या किसी भी मोटरसाइकिल पर क्राइम हुआ होता है, या किसी गाड़ी पर क्राइम हुआ होता है और वो थाने में जमा होती है, तो कराची का कोई भी थाना 24 घंटे का पाबंद है कि 24 घंटे के अंदर वो इस सेंट्रल व्हीकल पूल नजारत के अंदर गाड़ी जमा कराएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कराची के थानों में 6-6 महीने और 1-1 साल गाड़ियां खड़ी रहती हैं। पहले वहां मुकम्मल तौर पर गल सड़ जाती हैं, फिर उसके बाद कराची में गाड़ियों के इस कब्रिस्तान में लाकर रख दी जाती हैं, यानी कि एक हिसाब से दफना दी जाती हैं, और फिर जो गाड़ियों का बाकी कबाड़ा है वो यहाँ पर होता है। और यहाँ पर हालत ऐसी है इस कराची के गाड़ियों के कब्रिस्तान की कि यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, तंग और दुश्वार रास्ते हैं। कोई चाह कर भी इन झाड़ियों के अंदर जाके अपनी मोटरसाइकिल तलाश नहीं कर सकता। वो मोटरसाइकिल जो कराची के शहरियों ने 2-2 रुपए जमा करके खरीदी होगी और उस पर रोज कपड़ा मार के साफ करते होंगे, आज वही बंदा अपनी गाड़ी बिल्कुल भी पहचान नहीं सकेगा, क्योंकि अब यहाँ पर मोटरसाइकिल्स अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में नहीं है, बल्कि ढांचे की सूरत में पड़ी हुई हैं। किसी के टायर्स नहीं है, किसी का इंजन नहीं है, किसी का चेसिस नंबर नहीं है, किसी की हेडलाइट्स नहीं है। यानी कि इस जगह को गाड़ियों के कब्रिस्तान का नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर आने के बाद चाह कर भी गाड़ी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर जो भी आएगा वो अपनी गाड़ी पहचान ही नहीं सकेगा। आप हालत देख लो, ये रास्ता देखें जी, कितना दुश्वार रास्ता है। अंदर सांप भी हैं और दूसरी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें भी हैं। कोई अगर अपनी चोरीशुदा बाइक यहाँ ढूंढने आए, तो जिस तरह कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा कब्रें पुरानी हो जाती हैं और पुरानी कब्रों के पास रास्ते बहुत दुश्वार हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पर भी आप देखें कि मैं जिस रास्ते से अभी गुजर रहा हूँ, ये सेम जो कब्रिस्तान होते हैं उसी तरह का मंजर पेश कर रहा है। ये देखें जी, ये हालत देखें, कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं और इनके अंदर मोटरसाइकिल जो है वो रखी हुई हैं। वो कोने तक आ गई, ये सामने बिल्कुल रास्ता है, यहाँ तक मैं नहीं जा सकता चाह कर भी, क्योंकि इस रास्ते के अंदर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, दुश्वार रास्ता है सबसे। और कोने तक मोटरसाइकिल्स और कराची भर से लाई गई वैगनें, कार्स, गाड़ियाँ, सब चीज़ें खड़ी हुई हैं। सांप भी अंदर, हम अंदर तक नहीं जा सकते। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये कि जो कराची भर की चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स होती हैं या किसी केस में होती हैं गाड़ियां, चाहे वो बड़ी बस हो, सुजुकी हो, कार हो, वो सारी कराची के इस गाड़ियों के कब्रिस्तान में लाई जाती हैं। और फिर ये जो जगह है, जो सेंट्रल व्हीकल पूल नज़ारत इसका नाम है, ये 7 एकड़ ये रकबा है और पूरा का पूरा गाड़ियों से भरा हुआ है। इसी वजह से इसको गाड़ियों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब तक यहाँ पर 1992 के बाद से 35,000 के करीब गाड़ियां लाई जा चुकी हैं। और अभी जो हमारे पास खबर है वो ये कि यहाँ पर तकरीबन 18,000 के करीब मोटर बाइक्स हैं इस गाड़ियों के कब्रिस्तान में, और तकरीबन 1500-2000 के करीब बड़े ट्रक, बसेस और कार्स हैं। इस जगह की दीवारें भी दो तरफ से टूटी हुई हैं, जहाँ पर चरसी, मवाली और पोल्ट्री आकर नशा करते हैं, और जब वो नशा करते हैं, जाहिर सी बात है, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से इस गाड़ियों के कब्रिस्तान में जो ये ढांचे बच गए हैं गाड़ियों के, इनको भी आग लग जाती है और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो बड़ी एक हैरान कुन सी ये खबर है कि कराची का वाहिद कब्रिस्तान जो कि इंसानों का नहीं बल्कि गाड़ियों का कब्रिस्तान है, और गाड़ियां यहाँ पर ढांचों की सूरत में पड़ी हुई हैं, और बड़ी एक हैरान कुन सी चीज़ है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऑक्शन एक दफ़ा 2019 में हुआ था यहाँ पे गाड़ियों का, और अब जो है वो दूसरा ऑक्शन आने वाला है। लेकिन गाड़ियों की हालत ऐसी है कि गाड़ी यहाँ पर पहचानना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन भी। और ये बहुत बड़ा है, आपको मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि रास्ते बड़े दुश्वार हैं, झाड़ियाँ इसके अंदर हैं बड़ी बड़ी, सांप वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो आप देखें कितना बड़ा जो है ना, एक मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है वो बाइक्स रखी हुई हैं। जैसे कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर जगह ना होने की वजह से दूसरी कब्र बना दी जाती है आजकल,
इसी तरह यहाँ पर जगह कम पड़ जाने की वजह से एक गाड़ी के ऊपर दूसरी, दूसरी गाड़ी के ऊपर तीसरी, तीसरी गाड़ी के ऊपर चौथी गाड़ी रखी हुई है। तो कराची का गाड़ियों का ये कब्रिस्तान गुलशन इकबाल में वाक़या है और कराची भर के थानों में जितनी भी गाड़ियाँ जो केसेस में होती हैं वो यहाँ पर लाई जाती हैं।